हेलो फ्रेंड्स। आज आपके सामने हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर कोई अच्छा ट्रेडर बनना चाहता है, कोई प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहता है, तो वो इसमें मास्टरी कर ले, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। इसके साथ साथ में एट द एंड ऑफ आपको एक स्ट्रेटजी देने जा रहा हूँ। ये स्ट्रेटजी को अगर आपने डेली सिर्फ 5 से 10 मिनट या आधा घंटा डेली सिर्फ ऑब्जर्व किया, तो आपको फ्यूचर में ये 80 to 90% एक्यूरेसी दे सकती है। अब मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि सपोर्ट का मतलब होता है कि जब मार्केट नीचे आ रहा है तो उसका एक पर्टिकुलर लेवल होता है। उस लेवल पर वो ट्रेड कहां पर आकर के रुकेगा और कहां से डिमांड जोन बढ़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या होता है कि जिसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं उसको हम डिमांड जोन बोलते हैं। यानी एक आदमी ने यहाँ पर, एक ट्रेडर ने यहाँ पर सेल किया है, तो वो नॉर्मली सपोर्ट पर निकल जाता है। मेरी बातों को आप गौर से सुनिए। मैं आपको लेक्चर देने के लिए नहीं, बल्कि आप लोगों को ये समझाने के लिए बैठा हूं कि किस तरीके से हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और अगर नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो एक रेजिस्टेंस पे जाकर के वो रुकता है। अब अगर आपने, समझ लीजिए, बाय पे यहां पर आपने बाय किया है, तो आपको मालूम है कि मुझको निकलना कहाँ है। वो कब मालूम होगा? जब आप एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर होते हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से स्टडी कर लीजिए। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए कुछ इंडिकेटर्स भी हैं, जिसको पिवट पॉइंट बोलते हैं, फिबोनाची बोलते हैं। डेली हाई एंड डेली लो का भी एक इंडिकेटर आता है, जिसमें हमको डेली हाई डेली लो का अपने को एक लेवल मिल जाता है। यहां पर आप देखिए, वन सपोर्ट ब्रेक्स एंटर एट द पुल बैक। ये मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब मार्केट नीचे आ रहा है और एक सपोर्ट पे आने के बाद उसने उसको ब्रेक ले लिया, नेवर गो फॉर द सेल, लेट इट टेस्ट अगेन टू द सपोर्ट। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है और रिवर्स हो रहा है, मतलब रेड कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल बने, उसके ऊपर आप बाय लीजिए। मैं आपको चार्ट में भी समझाने की कोशिश करूंगा। ये एक चीज है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्यूमुलेशन। जितने भी बड़े बिग प्लेयर्स हैं, जितनी भी बड़ी बैंक्स हैं, जब वो ट्रेड करते हैं तो वो नॉर्मली पहले एक्यूमुलेट करते हैं एट द लेवल ऑफ द सपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एट द लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैं आपको आगे और अच्छे से समझाऊंगा। ये चार्ट है जिसमें मैंने ये समझाने की कोशिश किया हूं कि मार्केट कभी भी रेंज में चलता है और अचानक ब्रेकआउट लेता है, और जब वो ब्रेकआउट ले, आप बाय में मत जाइए। लेट इट रीटेस्ट द सपोर्ट एंड देन लेट इट गो टू द रेजिस्टेंस। अब अगर आपने यहाँ पर बाय लिया है और उसके नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाया, आपका कितना स्टॉप लॉस है? यहाँ से यहाँ तक, और आपका जो प्रॉफिट है वो यहां से यहां तक है। से जब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में अगर पूरी जानकारी हो जाएगी, तो आप मान लीजिए कि आपका मैक्सिमम लॉस कम हो जाएगा और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ज्यादा ध्यान देना है, और कहां पर बाय लेना है, जिसको बोलते हैं डिमांड जोन, और कहां पर सेल लेना है, उसको बोलते हैं सप्लाई जोन। यानी ये डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है। मैं अपना वीडियो यहीं पर एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, और आगे जो भी मेरे वीडियो है इसी तरह से इंफॉर्मेटिव होंगे। प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।